हे ब्रह्मांडीय खोजकर्ताओं और आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है क्या हम अकेले हैं? और अगर हम नहीं हैं तो वे अन्य सभ्यताएं कैसी दिखेंगी? आज हम आकाशगंगा सभ्यताओं की दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा में गहराई से उतर रहे हैं और खोज रहे हैं कि हम उन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अपने ब्रह्मांड का विस्तार करने के लिए तैयार हो जाए। सदियों से मानवता ने विदेशी जीवन का सपना देखा है, लेकिन ब्रह्मांड के विशाल पैमाने का मतलब है कि अगर कहीं और जीवन मौजूद है तो ये हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से बहुत दूर हो सकता है। तो हम इतनी विशाल और अज्ञात चीज को कैसे वर्गीकृत करना शुरू कर सकते हैं? शेफ स्केल में प्रवेश करें, जिसे 1964 में सोवियत खगोलशास्त्री ने विकसित किया था। यह पैमाना सभ्यताओं को इस आधार पर नहीं रैंक करता है कि वे कितने बुद्धिमान या शांतिपूर्ण हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कारक इंटरनेट का उपयोग करने और उसका उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर रैंक करता है। ये कल्पना करने का एक तरीका है कि एक सभ्यता वास्तव में कितनी उन्नत हो सकती है जहां हम अभी हैं। आइए टाइप 1 सभ्यताओं से शुरू करते हैं। टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह पर उपलब्ध सभी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। इसके बारे में एक बार फिर से सोचें। अभी मानवता अभी भी एक शिशु प्रकार एक है, कहीं 0.7 या 0.8 EF के मूल पैमाने के आसपास। हम बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, सौर और पवन। लेकिन पृथ्वी पर हमारे लिए अभी भी बहुत कुछ उपलब्ध है जिसका हमने उपयोग नहीं किया है ताकि हम पूर्ण प्रकार एक स्थिति तक पहुंच सकें। हमें अपने ग्रह पर पड़ने वाले लगभग सभी सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करना होगा, पृथ्वी के कोर से भूतापीय ऊर्जा को मास्टर करना होगा और सभी नवीकरणीय स्रोतों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना होगा। पूरी तरह से संधारणीय ऊर्जा द्वारा संचालित मेगा शहरों की कल्पना करें। प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करें और शायद अपने संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए अपने ग्रह को भी टेराफॉर्म करें। एक प्रकार एक सभ्यता अनिवार्य रूप से अपने ग्रहीय पर्यावरण का पूर्ण स्वामी बन जाती है। यह एक ऐसा भविष्य है जो चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ हमारी पहुंच में भी है। अब आइए वास्तव में दिमाग को चकरा देने वाली प्रकार 2 सभ्यताओं पर चलते हैं। ये सभ्यताएं हैं जो अपने मेजबान तारे के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन का दोहन कर सकती हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक संपूर्ण तारा। इसके लिए सबसे आम सैद्धांतिक अवधारणा एक डायसन क्षेत्र या डायसन झुंड है। कल्पना कीजिए कि किसी तारे के चारों ओर एक विशाल मेगा संरचना या उपग्रहों का विशाल संग्रह बनाया गया है जो इसकी उत्सर्जित ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है। ये लगभग अथाह मात्रा में शक्ति प्रदान करेगा जो पूरे आकाशगंगा साम्राज्यों को ईंधन देने के लिए पर्याप्त है। ऊर्जा के इस स्तर के साथ एक टाइप 2 सभ्यता ऐसे काम कर सकती है जो हमें विज्ञान कथा की तरह लगते हैं। अंतरतारकीय यात्रा, कई ग्रहों की टेराफॉर्मिंग, या यहाँ तक कि ग्रहों की कक्षाओं में हेरफेर करना। वे कृत्रिम रहने की जगह सौर मंडल के आकार का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं, या यदि आवश्यक हो तो संभावित रूप से अपने पूरे स्टार सिस्टम को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। ये केवल एक ग्रह पर जीवित रहना नहीं है, यह एक पूरे तारे की शक्ति को नियंत्रित करने के बारे में है। और फिर हम कार्डाशेव के मूल पैमाने के शिखर पर पहुंच जाते हैं। टाइप थ सभ्यताएं, ये वास्तव में ईश्वरीय हैं। टाइप थ सभ्यता एक पूरी आकाशगंगा के ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित और उपयोग करने में सक्षम है। हजारों या लाखों स्टार सिस्टम में फैली सभ्यताओं के बारे में सोचें जो अनगिनत सितारों, ब्लैक होल और यहां तक कि डार्क मैटर की शक्ति का उपयोग करती हैं। वे अपनी आकाशगंगा के विशाल क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित कर सकते हैं, अपार दूरियों पर संचार कर सकते हैं और शायद अंतरिक्ष समय के ताने बाने में भी हेरफेर कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि सभ्यताएं गैलेक्टिक इंजन या मेगा संरचनाएं बना सकती हैं जो डायसन क्षेत्रों को भी बौना बना सकती हैं। गैलेक्टिक केंद्रों में सुपर विशाल ब्लैक होल की ऊर्जा का लाभ उठा सकती हैं। उनकी तकनीक जादू से अप्रभेद्य होगी। उनकी पहुंच ब्रह्मांडीय महासागर में फैली होगी। वे परम ब्रह्मांडीय आर्किटेक्ट होंगे, जबकि कार्डाशेव स्केल हमें एक शानदार देता है।
ब्रह्मांड की भव्य योजना में हम वास्तव में कितने युवा और छोटे हैं? आपको क्या लगता है, किस प्रकार की सभ्यता आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको ये ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई तो उस लाइक बटन को दबाएं। अधिक ब्रह्मांड अन्वेषण सामग्री के लिए सदस्यता लें और उस अधिसूचना घंटी को बजाएं ताकि आप हमारे अगले साहसिक कार्य को न चूकें। तब तक रखें।